और भाई और बहन आ गए ट्वेल्थ में? बोलना भैया ट्वेल्थ में तो कब से आ गए हैं, लेकिन पढ़ाई में अभी तक सीरियस मोड में नहीं आए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है, एक गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है, एक डायमंड वीडियो होने वाला है, जिसके अंतर्गत मैं स्टूडेंट्स आप सभी को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो उसमें एक्सेल कर सकते हो। बस स्टूडेंट्स, आपसे बस एक ही गुजारिश करूंगा कि पूरा वीडियो एंड तक देखना है। जो भी चीज़ें मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगा बस उसको सुन के मत जा भाई। तू बस सुन के चले जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, मेरा फायदा होने वाला है, बस मेरी को व्यू मिलने वाला है, बाकी सब तेरी वाट लगने वाली है। तो सबसे मेन चीज़, जो भी चीज़ें मैं बोलूंगा उसको नोटबुक और पेन लेके बैठ, लिख ले अपने कॉपी में, और एट द सेम वे स्टूडेंट्स आपको उसको रियल लाइफ में सही में एग्जीक्यूट करना है। अगर आप रियल लाइफ में उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और स्टूडेंट्स एट द सेम वे कमेंट्स में भैया को बता देना है कि आपका सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। मतलब कि सपोज मैं होऊंगा, मैं ये वीडियो देख रहा हूँगा आप जैसे स्टूडेंट के बेसिस पे, तो आपको कमेंट्स में नीचे बताना है कि आपको सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट कौन सा जा रहा है। फिजिक्स जा रहा है, केमिस्ट्री जा रहा है, मैथ जा रहा है, बायो जा रहा है, या फिर कोई लैंग्वेजेस सब्जेक्ट जा रहे हैं, हर एक चीज़। और इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कर देना है। बैक टू द टॉपिक स्टूडेंट्स, सबसे मेन चीज कि आपको एक क्लियर सेट गोल करना पड़ेगा। मतलब कि एक क्लियर गोल आपके दिमाग में रखना पड़ेगा, एक पेज पे लिख ले और सामने दीवार पे चिपका दे कि तेरे को बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में कितने मार्क्स चाहिए। और जो भी तू भाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहा है, भले ही वो नीट हो, जेई हो या फिर अपना सीईटी एग्जामिनेशन हो, कितने परसेंटाइल तू लेना चाहता है, ये सभी चीज़ें पहले एक बार एकदम क्लियर गोल सेट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीच में आपको वो मोटिवेशन लैक होगा और आप धीरे धीरे एक्सेल करने के बजाय आप धीरे धीरे डिग्रेड हो जाओगे। क्योंकि स्टूडेंट जाहिर सी बात है, अगर हमको कहीं पहुंचना है तो हमको उसका रास्ता मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं सपोज मुंबई में जा रहा हूँ तो पुणे के ट्रेन में बैठ के या फिर पुणे के बस में बैठ के मैं नहीं पहुंचने वाला हूँ। पहुंचूंगा भी तो मेरे को पूरा की पूरा यू टर्न मार के जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा या फिर उससे बेहतर चीज़ ये है कि आप एक गोल एकदम क्लियर सेट कर लो कि हाँ भाई मेरे को बोर्ड्स में इतने इतने परसेंटेज चाहिए, जिससे कि मेरा क्राइटेरिया फिलअप हो जाएगा। और एट द सेम वे जो भी आपके जेई नीट सीईटी एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन में आपको कितने मार्क्स चाहिए तो लिख ले भाई। तू तेरा सबका अलग अलग होगा, इसीलिए मैं किसी को कॉमनली नहीं बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज स्टिक टू द टेक्स्ट बुक। ये चीज़ें फॉलो करना है स्टूडेंट्स। अगर ये चीज़ें हेलो 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 तेरे से बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें अगर फॉलो नहीं की तो खत्म है खेल। सबसे पहले टेक्स्ट बुक को पढ़ो। हर एक लेसन जो होगा, हर एक लेसन को कम से कम 2 से 3 बार, 3 से 4 बार आपको पढ़ना होगा। हर एक लाइन आपको पढ़नी होगी, हर एक लाइन का क्या अर्थ होता है, क्या व्यर्थ होता है, हर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही आपका टेक्स्ट बुक होगा स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस पे जाने हैं और सॉल्व एग्जाम्पल्स पे जाने हैं। जो भी केमिस्ट्री में सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे, जो भी फिजिक्स में सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे, जो भी गणित में मैथ्स में सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे, वो सभी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज पे जाना है। अभी पीवाईक्यूज पे क्यों जाना है वो भी मैं बताऊंगा, और बाद में वन शॉट देख के आपके जो भी रिमेनिंग कंसेप्ट्स थे जो कि शायद करते करते छूट गए हैं तो वो आप मगअप कर लोगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ ये चीज़ें ध्यान में रखना कि टेक्स्ट बुक ये ब्रह्मास्त्र होने वाला है। विदाउट अ टेक्स्ट बुक आप कोई चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते हो और ना ही आपके एकेडमिक्स में एक्सेल कर सकते हो। भले ही मैं वो सीईटी की बात करूँ, जेई की बात करूँ, नीट की बात करूँ या फिर मैं बोर्ड्स की बात करूँ। आफ्टर दैट फॉलो डेली स्केड्यूल। एक स्केड्यूल, एक शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं हर एक स्टूडेंट्स को, मेरे जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं बैचेस में, उन सभी को मैं एक ही सलाह देता हूं कि भाई एक स्केड्यूल बना ले। तेरे को पता है कि अभी तेरा कॉलेजेस वगैरह कोई काम का नहीं है, तो अभी सबसे मेन चीज़ ये है कि तेरे को एक स्केड्यूल बनाना सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा। अभी स्केड्यूल कैसे बनाओगे? देखो, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि अभी 12th कक्षा में हो आप, तो आपको कम से कम 6 घंटे तो दिन के देने पड़ेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है 6 घंटे के नीचे अभी कोई नहीं दे सकता है। तो 6 घंटे को अगर मैं 3 हिस्सों में डिवीजन करूं तो मॉर्निंग शिफ्ट एक पकड़ो, आफ्टरनून पकड़ो स्लॉट, और एक इवनिंग स्लॉट पकड़ो। उसमें 2-2 घंटे के आपको स्लॉट्स लेने हैं। अभी इस 2-2 घंटे में आप एक काम कर सकते हो, हर 2-2 घंटे में आप अलग अलग क्या बोलते हैं विच सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर एक दिन मंडे पकड़ लो, मंडे को पूरा केमिस्ट्री करना है 6 दिन, ट्यूसडे को पूरा मैथ करना है, वेडनेसडे को पूरा फिजिक्स करना है। ऐसे भी आप कर सकते हो, और संडे टू संडे आप थोड़ा सा लैंग्वेजेस को समय दे सकते हो।
या फिर हफ्ते के 5 दिन जो होंगे वो आप पूरे के पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे फोकस कर रहे हो, और जो रिमेनिंग 2 से 3 दिन बचेंगे हमारे पास, या फिर 4 दिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और 3 दिन आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, तो वैसे भी आप जा सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड है। लेकिन भाई कसम से बोल रहा हूँ, हेलो 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 तेरे से बात कर रहा हूँ भाई, तेरे को 6 घंटा देना पड़ेगा। अगर 6 घंटा नहीं देगा तो नहीं होने वाला है। ये हार्श रियलिटी है। आपको कोई भी चीज़ में एक्सेल करना है तो उसमें आपको समय देना पड़ेगा, एम्पल ऑफ टाइम आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप उस फील्ड में, उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है। कितना भी ज्ञान दे दो, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तुम्हारे सामने भगवान जी भी आ गए और उन्होंने भी आपको अगर रूट बता दिया, लेकिन आप उस पाथ पे नहीं चले, उस रूट पे नहीं चले, उस रास्ते पे नहीं चले, नहीं होने वाला है। सो गार्ड बांध लो, 6 घंटा दिन में से देना है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, वॉट एवर द टाइम स्लॉट। मैं ये नहीं बोलूंगा 8 से 10 कर, ये कर। तू जब उठता है, तू जब उठने के बाद जो जो चीज़ें करता है वो वाली चीज़ है। तेरे को जो टाइम फ्लेक्सिबल जाता है वो चीज़ है। आया समझ में लाला? फोकस ऑन द वेटेज चैप्टर फॉर द बोर्ड्स। बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो वेटेज वाले चैप्टर्स पे आप फोकस करना है। मैंने पहले ही स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के वेटेज वाले चैप्टर्स डाल दिए हैं। एट द सेम वे फिजिक्स के भी वेटेज वाले चैप्टर्स डाल दिए हैं। गणित मतलब कि मैथ्स और बायो के जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर अंदर भैया उसके भी वीडियोस डाल देंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर्स हमको करने हैं और किस हिसाब से हमको करने हैं, और बोर्ड्स में हमको कितने मार्क्स वो चैप्टर दे सकते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू सॉल्व द PYQs। PYQ सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। PYQ आपको सॉल्व करना ही होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स उससे हमको समझ में आता है कि कौन से चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किस प्रकार से लिखना है। मतलब 3 मार्क का होगा तो कितने पॉइंट लिखना है, 2 मार्क का होगा तो कितने पॉइंट लिखना है, कौन से क्वेश्चन में कितने न्यूमेरिकल फंसते हैं, हर एक चीज़, जिससे कि आपको आपका एग्जाम का जो भी पैटर्न होगा लाला और लाली, वो एग्जाम का पैटर्न तुमको समझ में आएगा। क्लियर हो रहा है? एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकेंड लास्ट है बेसिकली, कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो, रट्टा पे जाओ मत। अगर आप 10वीं जैसा कोई भी क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते बैठ रहे हो तो जाहिर सी बात है आप मूर्ख के श्रेणी में आओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट्स पे फोकस करो, अपने एक बुलेट पॉइंट्स बना लो, अपने एक क्या बोलते हैं हाईलाइटेड पॉइंट्स बना लो कि इस पॉइंट में ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट होगा तो उस वर्ड पे कैसे हम बाकी के शब्द जोड़ सकते हैं, कंसेप्ट के बेसिस पे, कंसेप्ट पे खेलो। कंसेप्ट इज द किंग। अगर आप 10वीं में होते तो मैं खुद बोलता कि भाई SST हो गया, साइंस हो गया, उसमें थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा आपको गिव रीजंस वगैरह के लिए, बट भाई अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द कंसेप्ट्स। और अगर तेरे को थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है, टूटी फूटी क्यों ना हो, और तू जाके बोर्ड एग्जामिनेशन में उसके अराउंड तू लिख देगा, तो तेरे को मार्क मिलेंगे। मिलेंगे मतलब मिलेंगे, समझ रहा है? लास्ट, बैलेंस करना सीखो बोर्ड्स और एंट्रेंस एग्जामिनेशन को। देखो स्टूडेंट्स, मैं अगर आपके जगह पे रहता तो हम सभी को पता है हमको एक हफ्ते में 7 दिन मिलते, 6 घंटा तो भाई मेरे को कैसे भी करना है, 6 घंटे के नीचे मैं नहीं करूंगा को पढ़ाई, 6 घंटे या फिर 6 घंटे से ज़्यादा ही मेरे को करना है। अभी हफ्ते में से अगर है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं मंडे से लेके तो थर्सडे तक, ठीक है, मंडे से लेके तो थर्सडे तक मैं मेरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, ठीक है, EP मतलब एंट्रेंस प्रिपरेशन, और फिर उसके बाद फ्राइडे से लेके तो जो भी संडे होगा वहाँ पे मैं मेरे बोर्ड्स की तैयारी कर सकता हूँ। तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपको इसको बैलेंस करते आएगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे नमूने देखे हैं जिनको JEE एग्जामिनेशन में, ध्यान से सुनो, जिनको JEE एग्जामिनेशन में, JEE एग्जामिनेशन में जिनको अच्छे खासे परसेंटाइल है, लगभग 90 परसेंटाइल तक उनको आते हैं, लेकिन भाई उनको जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन होती है बोर्ड में 60% आ रहे हैं, या फिर बोर्ड्स में क्या बोलते हैं 65% आ रहे हैं, तो भाई उनका ग्रुप नहीं भरता है, मतलब कि एलिजिबिलिटी नहीं भरता है, तो ये 90% लेके कुछ भी फायदा नहीं है, 90% लेके कुछ भी फायदा नहीं है। सो उस चक्कर में पढ़ने से अच्छा है वापस रिपीट एग्जामिनेशन देने से अच्छा है बोर्ड्स की पहले से ही फोकस्ड रहो। जितना समय आप बोर्ड्स को जितना समय आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को दे रहे हो उतना ही समय बोर्ड्स को देने की भी आवश्यकता है, ठीक है। बाकी की कुछ भी चीज़ें लगे तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, सभी को रिप्लाई मिल जाएगा। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, जो जो चीज़ें मैंने बोली है वो करके रखना है। तब तक पीस आउट।